मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। अब जब कहते हो जो वर्ब हमने बताया था, पीता हूँ, लेता हूँ, खाता हूँ, दौड़ता हूँ, है ना, पढ़ता हूँ, ठीक है, और आता हूँ, जाता हूँ, ये सब क्या हो गया? ये सब क्रियाएं हो गई, काम करना। तो क्रियाएं को कहते हैं वर्ब अंग्रेजी में। वर्ब मतलब होता है मुख्य, वर्बम, है ना, इसका शुद्ध वर्ड है वर्बम, लैटिन, है ना। तो उसका मतलब होता है मुख्य, पूरे सेंटेंस में मुख्य भाग। अब ऐसा होता भी है, जैसे मैं कहता हूँ जयमंगल हमेशा मेरी मदद करता है। अब इसमें खाली मदद करता है लिख लिया ना, तभी काम चल सकता है, मदद करता है, कुछ ना कुछ मतलब समझ में आ गया कि उसने मदद करा है, कुछ मदद करता है, ठीक है। लेकिन हमने मदद करता काट दी, बाकी शब्द को देखें, जय मंगल, क्या इससे कुछ पता चला? कोई मतलब अर्थ नहीं निकल पा रहा है। किसी का नाम है बस इतना ज्यादा पता चलता है, इससे कोई अर्थ निकल नहीं पा रहा है। हमेशा मतलब क्या? हमेशा, ठीक है। तो मदद करता है कहते हो तो वो अपने आप में काफी हद तक बात को समझाने में सक्षम होता है जो आप कहना चाहते हो, ठीक है। इसलिए मदद करता है, फिर विश्वास करता है, फिर भौंका करता है, दौड़ता है, चाय लेता है, ठीक है। ये सारे संसे प्यार करती है ना, इन सबको कहते हो, या वर्ब इस को कहते हो, तो थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ जाता है कम से कम, ठीक है। तो इससे कहते हैं कि सेंटेंस में सबसे मुख्य शब्द कौन सा होता है वाक्य में, तो आप कह देते हो वर्ब, काम करना, ठीक है। वो उसके बिना सेंटेंस अधूरा है, इस टाइप की स्थिति होती है, क्लियर? पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है इसके, इसलिए वर्ब का मतलब हो गया ये, है ना। वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है, इस बात को हम एक लाइन में बताते हैं। पूरा पूरा अंग्रेजी का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है ना। वह एक वचन के लिए नहीं होती है, एक आदमी के लिए नहीं होती है ना, वो हमेशा ज्यादा लोगों के लिए होती है, यानी थोक भाव में होती है, कह सकते हो। वो फुटकर विक्रेता में नहीं होती है, फुटकर नहीं होती है, क्लियर? उनको फुटकर बनाना पड़ता है। अब जब तक था मैं एक कप चाय लेता हूँ, इसका मतलब मैं किसी से कह रहा हूँ मैं एक कप चाय लेता हूँ, है ना, इसका मतलब सामने मेरे एक व्यक्ति और है, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी कि एक से ज्यादा है तो मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन है तो वर्ब अपने आप में बहुवचन होती थी, तो हमने कोई परिवर्तन नहीं करा। हमने सीधा चाय लेते की अंग्रेजी हो गया टेक, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, क्योंकि वो भी बहुवचन है, मैं भी बहुवचन हूँ, चल गया काम। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा अंतर आ गया, अब वो व्यक्ति हो गया, वह एक वचन हो गया, यहाँ पे कर्ता कितना हो गया? एक वचन हो गया। वह एक कप चाय लेता है, वह एक कप चाय लेता है, इसका मतलब वहां बैठी जो व्यक्ति बैठा है वह एक कप चाय लेता है। वह वहां पे कितना व्यक्ति बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है, इसलिए वो व्यक्ति कितना वचन है? एक वचन है। तो वह अब जब वह व्यक्ति वह एक वचन है, तो इसको भी यानी वर्ब जो बहुवचन में होती है उसको भी एक वचन बनाना पड़ेगा हमें। एक वचन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके कुछ भाग में ताला लगा देते हैं, है ना, कि भैया एक मान लिया, एक एक मान लिया इसमें भरा था, दूध भरा था मान लिया, ठीक है, एक ये डिब्बा था, ये डिब्बा था, ये डिब्बा था, ये अपने आप में थोक था। लेकिन हमने इसको, अब एक ही व्यक्ति आया तो हम क्योंकि बेचना मजबूरी है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बाकी में ताला लगा दिया और इसको दे दिया उठा के कि भैया जाइए पी लीजिए, अब ये वाला डिब्बा खुला है, पी लीजिए, बाकी में ताला लगा है तो नहीं पी सकते हो, ठीक है, बच जाएगा हमारा। इसीलिए एक वचन के लिए लगाने के लिए जो बहुवचन में कर्ता होती क्रियाएं होती हैं, उनके आगे ताला लगा देते हैं, यस या ईयस या ईयस, ताकि वो क्या हो जाए, एक वचन हो जाए, फुटकर में हो जाए, फुटकर में बेचने के योग्य हो जाए। दो में ताला लगा दिया, अब वो जाएगा एक पी लेगा, बाकी लाएगा रख देगा, फिर इसको हम हटा देंगे, फिर हम इसको दे देंगे, इसको बेचेंगे, है ना, फुटकर बेच पाए ना, एक व्यक्ति को भी दे पाए। वरना कितने जो तीन व्यक्ति आए थे खरीदने, तभी हम ये बेच पाते थे, क्योंकि तीन तीन चीजें, तीन जो है डिब्बा साथ में भी बेचना होता था। अब हमने क्या कर दिया, दो में ताला लगा दिया, अब उठा के दे दिया, भैया जाइए पी लीजिए, पी लिया, एक डिब्बा पी लिया, दो डिब्बे में ताला लगा, नहीं पी पाएगा, वो ला के रख देगा, फिर दूसरे वाले को भेज देंगे, इसने बेच पाए, क्लियर? तो इसी तरह आप जब मान सकते हो वर्ब जो है क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं, उनको अब जैसे मैंने कहा कि तुम सुबह 6 बजे उठते हो, ठीक है, तो यू गेट अप, अच्छा दौड़ते हो ना, यू रन इन द मॉर्निंग 6 o'clock, तो ठीक है, तो वहाँ पे हमने दौड़ते हो की अंग्रेजी रन होती है ना, उसको मैं सीधा सीधा लिख लिया, क्योंकि यू भी बहुवचन है, तुम सुबह दौड़ते हो यानी यहाँ पे तुम भी हो, मैं भी हूँ, बात करते समय एक से ज्यादा लोग हैं, बहुवचन है, तो क्रियाएं भी बहुवचन के रूप में हमने लिख लिया। लेकिन जब हमने कहता वह सुबह 6 बजे उठता है, दौड़ता है, तो इसका मतलब वह सुबह यानी बहुत दूर बैठा है व्यक्ति, वो अकेला है वहाँ पे बैठा है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, इसका मतलब व्यक्ति अकेला है, वो कितना वचन हुआ? एक वचन हुआ। तो क्रियाएं भी तो उसके साथ एक वचन लगनी चाहिए। संस्कृत में एक बात कहा गया था, एक नियम ग्रामर में पाणिनि ने एक बात बताया था, संस्कृत ने पाणिनि एक अध्याय अष्टाध्याय नामक एक व्याकरण की पुस्तक लिखा था, उसमें बताया था जितने वचन कर्ता होना चाहिए उतने वचन क्रिया होनी चाहिए, वही नियम यहाँ भी लागू हो रहा है। तो कर्ता जब एक वचन हो गया तो क्रियाओं के भी एक वचन बनाना पड़ेगा। एक वचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें यस या यस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं, अभी तक कहा था हमने, यू रन
6 o'clock डू यू रन इन द मॉर्निंग 6 o'clock, आप सुबह 6 बजे दौड़ते हो। तो अब आ गया वह सुबह 6 बजे दौड़ता है, इसका मतलब वह जो 1 बजे है तो उसके साथ हमें दौड़ता है यानी क्रिया, उसके साथ हमें यस या यस जोड़ करके उसको भी 1 वचन बना देना पड़ेगा क्योंकि वह 1 वचन है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। समझ पाए आप क्या होता है? यस या यस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ताला लगा देते हैं ताकि वो छोटा हो जाए, क्रिया का जो बड़ा रूप होता है जो थोक में बिकती है उसको छोटा बना देते हैं ताकि वो 1 वचनकर्ता के साथ भी जुड़ पाए। ठीक, तो वह 1 कप चाय पीता है, इसको क्या अंग्रेजी हो जाएगी? ही। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होता है। अच्छा, लेता है, ठीक है, अगर लेती होता हुआ तो क्या होती? सी हो जाता क्योंकि बच्ची हो गया है ना, ठीक है, तो महिला हो गया कह सकते हो ना। तो ये कैसे लेते हैं, मतलब वह 1 कप चाय सुबह लेता है। ठीक है, सुबह लिखो या ना लिखो, लिखने लेता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? ही की अंग्रेजी, वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही। 1 कप चाय, अब आपको पता है पहले कर्ता लिखा हमने मुख्य व्यक्ति को, उसके बाद हमने वर्ब लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं, ये बात आपको पहले पता है ना। तो लेता है की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टेक्स, TAKE। अभी तक आपने पढ़ा था टेक, ये क्या है? मुख्य क्रिया है, ये अपने आप में थोक भाव रखती है। तो लेकिन अभी ये किसके साथ लग रही है? 1 वचनकर्ता के साथ लग रही है, इसलिए इसको भी 1 वचन बनना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा अपने आप में, इसलिए इसके अंदर ताला लगा देंगे हम, या कौन सा ताला लगाएंगे? एस या ES, जो भी अच्छा लगेगा। कैसे हम लगाते हैं ये बात हम समझाने का प्रयास करते हैं, अभी थोड़ा पहले हम बता देते हैं। ही टेक्स अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, वह 1 कप चाय लेता है। ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह में लेता है तो इन द मॉर्निंग लिख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है, 1 कप ऑफ टी ये कर लिया आपने ना, यानी एस या ES हमने लगाने का प्रयास करा, इसलिए लगा